अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आ गई बड़ी खुशखबरी, सम्राट चौधरी साहब ने खुद बताया पेंशन 3500 रुपये। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है पेंशन धारकों को लेकर। तो सबसे पहले आप ये वीडियो को देखिए। क्या दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा जिसके अंदर सम्राट चौधरी साहब साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी वृद्धा पेंशन धारक है उनके पेंशन को बढ़ाया जाए। हमने अधिकारी को कह दिया है कि जिनका भी 60 साल जिनकी भी उम्र हो चुकी है उनका पेंशन बढ़ते रहना चाहिए, उनका पेंशन रुकना नहीं चाहिए। ये बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका साफ साफ कहना है। क्योंकि आपको पता है कि पेंशन धारकों को लेकर अलग अलग अपडेट भी निकल कर आ रही है और पेंशन धारक जो है वो सबसे ज़्यादा अपने पेंशन को लेकर परेशान है, यानी कम पेंशन से वो परेशान है। लेकिन सम्राट चौधरी साहब ने जैसे ही मुख्यमंत्री का पद संभाला है एक तरीके से उन्होंने अपने पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि पेंशन बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मर्तबा राज्य सरकार को साफ साफ कहा है कि आप पेंशन को बढ़ाइए, क्योंकि जितना कम पेंशन दिया जाता है इस वक्त पेंशन धारकों को इस महंगाई के ज़माने में उस पेंशन से कुछ नहीं हो सकता है। सही तरीके से उनकी दवाई नहीं आ सकती है, सही तरीके से उनके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं हो सकता है, सही तरीके से और वो कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए सम्राट चौधरी साहब ने साफ साफ कहा है। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो उन्होंने कहा है कि जितने भी वृद्धा पेंशन धारक हैं उनके पेंशन को बढ़ाया जाए, यानी अगर उनके आधार कार्ड में 60 साल उम्र हो चुकी है तो उनका पेंशन बढ़ते रहना चाहिए। तो क्या सिर्फ और सिर्फ वृद्धा पेंशन धारकों का पेंशन बढ़ेगा, विकलांग जो है या विधवा है उनका पेंशन नहीं बढ़ेगा? तो जी हाँ दोस्तों, उनका पेंशन बढ़ेगा, लेकिन वृद्धा पेंशन धारकों का तेज़ी से पेंशन बढ़ेगा। क्योंकि जब आदमी ज़्यादा उम्र हो जाती है तो उनको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी 60 साल का है, वो कहीं भी कमा नहीं सकता है और वो पैसे का मोहताज है, लेकिन अगर उनको सरकार थोड़ा अच्छा सहायता देती है तो वो उस पैसे से खा भी सकता है, वो उस पैसे से दवाई का भी इंतज़ाम कर सकता है। जैसे अगर किसी वृद्धा पेंशन धारक को हार्ट की बीमारी है या उनको शुगर की बीमारी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना खर्च जो है वो इस पेंशन के पैसे से चला सकती है। थोड़ा दवाई के अंदर खर्च हो गया, थोड़ा खाने के अंदर खर्च हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी चल सकती है, उनकी ज़िंदगी चलेगी। लेकिन जो विधवा पेंशन धारक है तो विधवा पेंशन धारक तो ये है कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। जैसे किसी के शौहर ने उनको छोड़ दिया तो वो कहीं जाकर काम कर सकती है, किसी के घर में वह काम कर सकती है या कोई और जॉब भी कर सकती है वो, अगर उनकी एज कम है। लेकिन जो वृद्धा पेंशन धारक है वो किसी काम के नहीं रहते, वो सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर वो रहते क्योंकि उसके बदन हाथ में ताकत नहीं होती। तो इसीलिए सम्राट चौधरी साहब ने जितने भी वृद्धा पेंशन धारक हैं उनके दर्द को समझा है और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने अधिकारी को कह दिया है कि पेंशन बढ़ते रहना चाहिए। उनके आधार कार्ड में अगर 60 साल हो गई है तो उनका पेंशन रुकना नहीं चाहिए। अब अगर आपको पेंशन लेना है तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पेंशन धारक हैं। अगर हम बिहार के अंदर पेंशन धारकों के संख्या की अगर हम बात करें तो बिहार में 1,17,00,000 पेंशन धारक हैं, यानी बिहार सरकार उनको 1,17,00,000 लोगों को पेंशन देती है। अगर सरकार पेंशन बंद कर दे तो उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो सकती है। इसीलिए सरकार ने साफ कर दिया है कि आपको अगर पेंशन चाहिए तो आपको 2-3 काम हमेशा एक्टिव करके रखना होगा। जैसे बिहार सरकार ने
दिसंबर के महीने में साफ साफ बताया था कि आपको सबसे पहले जीवन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र के ज़रिए से सरकार जो है वो उन लोगों की वेरिफिकेशन करती है जो सही आदमी हैं या जो जीवित हैं और वो पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है। लेकिन अभी जो है बहुत फ्रॉड भी हो रहा है, बहुत सारे पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है लेकिन उनके नाम से पेंशन उनके घर में उठाया जाता है, उनके नाम से पेंशन उनके घर में लिया जाता है। और सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी पेंशन धारक है अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनका पेंशन बंद कराना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार जो है उन्हीं को पेंशन देती है जो वृद्धा है, लेकिन वृद्धा की जब मौत हो गई है तो उनको पेंशन बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है अगर आपने नहीं किया है, वरना आपका पेंशन बंद हो सकता है। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर आपको काम करना है वो आपको बैंक में ई-KYC आपको करवा लेना है, क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारक हैं पैसा किसी और बैंक में उठा रहे हैं लेकिन बैंक में कोई और पासबुक जाकर चेक कराते हैं कि हमारा पैसा ही नहीं आया। ये उन लोगों के उम्र बढ़ने की वजह से होती है। उम्र जब बढ़ जाती है तो वो बच्चे की तरह करने लगता है, तो इसीलिए सरकार भी उनके ऊपर ख़ास तौर पर अब ध्यान देने के लिए जा रही है। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आपका जो DBT है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर एक्टिव होगा तो आपके खाते में हर महीने आपके सही वक्त यानी 10 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। अगर इनएक्टिव होगा तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वृद्धा पेंशन धारकों को सबसे ज़्यादा महीने के आखिर में यही सहारा होता है कि बबुआ हमारे पासबुक को चेक कर दो कि हमारा पेंशन का पैसा आया है या नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे पेंशन बूढ़ी औरत सब है जो बैंक में आती है अपना पेंशन का पैसा चेक कराने के लिए। तो इसीलिए सरकार ने साफ साफ कह दिया, और क्योंकि बिहार के अंदर नीतीश कुमार साहब मुख्यमंत्री अब नहीं है, सम्राट चौधरी साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से एक तरीके से बिहार के अंदर अलग अलग बदलाव देखने को मिल रहा है। अधिकारी को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और वो एक तरीके से लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं। तो इससे सभी पेंशन धारकों को खुश होना चाहिए कि सरकार जो है वो आपके पेंशन को बढ़ाने के लिए जा रही है। अब ये आपका पेंशन जो बढ़ेगा कम से कम 1800 से 2100 रुपये तक आपका पेंशन बढ़ सकता है, ये सरकार ने साफ साफ बताया है। एक वक्त में आपका 3500 रुपये नहीं होगा, बल्कि आपका पेंशन बढ़ता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको बढ़ता रहेगा और 3500 रुपये तक आपको पेंशन दिया जाएगा। तो ये राहत की खबर है सभी पेंशन धारकों के लिए। तो ये कुछ जो जानकारी, जो लेटेस्ट जानकारी जो निकल कर आ रही थी, जो हमने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।